गाइस, हाउ यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन सभी बच्चों से जो बच्चे आईबीएस का पेपर लिखने वाले हैं और उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। मतलब शायद उन्होंने हार्डली बस थोड़ा बहुत उन्होंने देखा होगा कि अच्छा ये है केस स्टडी, उन्होंने बस डाउनलोड करके रखी होंगी। अभी तक अगर आपने आईबीएस को हाथ तक नहीं लगाया तो ये वीडियो आप पूरा देखना, सिर्फ 5 मिनट की बात है। और ये वीडियो मैं एज अ फैकल्टी बन के नहीं बना रहा हूं। अगर मुझे एज अ स्टूडेंट की तरह मौका मिलता कि मैं अगर ये पेपर देता तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। 1.5 डेज स्ट्रेटेजी, मतलब आईबीएस के पेपर के लिए आपके पास 1.5 डेज मिलेंगे। आपने अभी तक आईबीएस को टच भी नहीं किया है तो भी आप अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो और अगर अच्छे से 1.5 डेज को इफेक्टिव यूटिलाइज करते हो तो मैं आपको कह रहा हूं 50+ 60+ मार्क्स आपके डेफिनेटली आ सकते हैं। आईबीएस जितना खतरनाक दूर से दिखता है ना, मैं आपको बताऊं आईबीएस एक्चुअली उतना स्कोरिंग सब्जेक्ट आपके लिए हो सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि मेरा क्या एनालिसिस रहा एज अ स्टूडेंट, और अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं 1.5 डेज को कैसे यूटिलाइज करता। तो ध्यान से बच्चों मेरी बात सुनना। सबसे पहले तो सब्जेक्ट वाइज वेटेज, अगर सब्जेक्ट वाइज वेटेज पता चल जाए तो क्या ये समझ में आ जाएगा कि मुझे कहां पर ध्यान रखना है। जितने भी केस स्टडीज मैंने देखी है, 18 केस स्टडीज जो आईसीआई ने अपने वेबसाइट पर डाली है, 15+ जो 3 स्टूडेंट जनरल की केस स्टडीज है, इसके अलावा एमटीपी आरटीपी की मिलाकर अगर उनकी बात करें तो यार मोटा मोटी डीटी, आईडीटी और लॉ, इन 3 सब्जेक्ट्स को सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है। हाँ भाई, डीटी तो भाई मतलब डीटी से तो उनका प्रेम है, हर क्वेश्चन में डीटी तो आ ही रहा है, और आईडीटी लॉ इक्विवेलेंटली हो रहा है। ठीक है, तो ये 3 चीजों का सबसे बड़ा वेटेज है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी दे रहे हैं वो लोग एफआर की, कॉस्टिंग की, ऑडिट की। कॉस्टिंग की आप बोलोगे सर 15 केस स्टडीज के अंदर तो कॉस्टिंग है ही नहीं ज्यादा, पर अगर आप स्टूडेंट जनरल देखोगे तो जो 3 केस स्टडीज स्टूडेंट जनरल की है उसमें पूरा उन्होंने कॉस्टिंग भर के रखा है। ठीक है, तो एफआर, कॉस्टिंग, ऑडिट को मैं सेकंड प्रायोरिटी दे रहा हूं और थर्ड प्रायोरिटी मैं एएफएम को दे रहा हूं क्योंकि एएफएम में मुझे ज्यादा चीजें दिखी नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया वेटेज। अब सर हमें क्या करना है, देखो या तो तुम सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हो या तो तुम दोनों ग्रुप दे रहे हो। ठीक है ना, अगर तुम ग्रुप 1 वाले हो तो तुम्हें तो आईबीएस से अभी फिलहाल मतलब ही नहीं है, फिर भी अगर तुम ये सुन रहे हो अपने अगले अटेम्प्ट के लिए तो डेफिनेटली ध्यान रखना ये सब बातें। तो तुम अगर ग्रुप 2 दे ही रहे हो तो डेफिनेटली तुमने डीटी आईडीटी तो ऑलरेडी पढ़ के रखा है ना। डीटी आईडीटी तुम्हारा पहले से ही पढ़ के रखा है। तो अगर तुम ये वीडियो डीटी आईडीटी के एग्जाम के पहले देख रहे हो तो भाई मैं आपको अभी बता दूं कि डीटी आईडीटी को ना सिर्फ डीटी आईडीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ना, आईबीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, क्योंकि मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 1.5 डेज में तुम्हें डीटी आईडीटी नहीं उठाना है। तुम्हें डीटी आईडीटी उठाने की जरूरत ही नहीं है, इंस्टेड तुम बाकी सब्जेक्ट्स पर अगर ध्यान दोगे तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, मैं अभी तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें 1.5 डेज में किन किन के ऊपर ध्यान देना है, पर पहले ये सुन लो कि डीटी आईडीटी में तुम्हें टाइम नहीं वेस्ट करना है क्योंकि तुम्हारा पेपर डीटी आईडीटी का ऑलरेडी हो चुका होगा, तुम ऑलरेडी पढ़ चुके होगे। रही बात लॉ, भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसपे तुम्हें अपना टाइम इन्वेस्ट करना है 1.5 डेज में। लॉ में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लॉ मैंने आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है। ठीक है, अब लॉ में क्या है कि या तो आप किसी पर्टिकुलर फैकल्टी, आपकी कोई रिस्पेक्टिव फैकल्टी है, आप किसी फैकल्टी को जानते हो, आपकी जो भी फेवरेट फैकल्टी है, आप उन फैकल्टी के रिवीजन लेक्चर्स देख लीजिए। मैंने भी देखा 2-4 फैकल्टीज ने लॉ के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी गाइडेंस दी हुई है अपने यूट्यूब चैनल पर, और उन्होंने बताया है कि भाई कौन से ज्यादातर टॉपिक्स केस स्टडी में पूछे जा रहे हैं, तो उनके रिवीजन लेक्चर्स तो यूट्यूब पे आपको देख लेने चाहिए मेरा हिसाब से। ठीक है, फिर भी अगर मान लो रिवीजन लेक्चर्स आप देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, कैसा क्या है, उसके अलावा कॉमन टॉपिक्स ऑफ केस स्टडीज, जितनी भी 18 केस स्टडीज हैं उनमें मेजरली कौन कौन से सेक्शन से पूछा जा रहा है, वो एक बार अगर आपको कोई फैकल्टी एनालाइज करके दे रही है तो एक बार आप वो जरूर देख लीजिएगा, कि जैसे मैंने एफआर का आपको एनालाइज अभी करके देता हूं। ठीक है, तो लॉ को आपको टाइम देना है, लास्ट के 1.5 डेज में आपको रिवीजन लेक्चर्स देखने हैं, आपको फैकल्टीज के वीडियोस मिल जाएंगे। अच्छा, दूसरा, सर अगर मैं लॉ का रिवीजन लेक्चर ना देखूं तो मैं आपको उसका दूसरा शॉर्टकट बता रहा हूं। जो एसपीओएम में लॉ का मॉड्यूल है इंस्टीट्यूट का, वो डाउनलोड करके अगर उसके हो सके तो प्रिंट करवा के रख लेना। आप सिर्फ उसका इंडेक्स बहुत अच्छे से ओवरव्यू कर लेना। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि अंदर की चीजें पढ़ना, अंदर की चीजें पढ़ने का टाइम नहीं है। अगर फैकल्टी रिवीजन लेक्चर्स में आपको ज्यादा चीजें नहीं जा रही हैं, आपको लग रहा है नहीं यार मैं ये करूं कि वो करूं, तो मैं आपको बोलूंगा कि फिर आप जो एसपीओएम का मॉड्यूल है ना लॉ का, वो डाउनलोड करके उनका प्रॉपर ना इंडेक्स देख लेना एक बार, कि उनके टॉपिक्स कौन कौन से हैं, कौन से टॉपिक में क्या चीज है, एक बार इंडेक्स को ओवरव्यू कर लेना 3-4 घंटे बैठकर, अगर रिवीजन लेक्चर नहीं देख रहे हो तो। ठीक है, आते हैं एफआर पे। गाइस मैंने एफआर में 18 केस स्टडीज जो इंस्टीट्यूट ने दी है इंक्लूडिंग स्टूडेंट जर्नल, उनका एनालिसिस किया, और वो एनालिसिस आपके सामने ये है कि कहां किस केस स्टडी में उन्होंने डिस्क्रिप्टिव में पूछा है, किस में उन्होंने एमसीक्यू में पूछा है। मोटा मोटी मैं आपको बताऊं
इंडेस 115, जैसा मैंने पहले भी कहा था अपने वीडियोस में, 115 पे उनका फोकस ज्यादा है। इसके अलावा उनका फोकस एक्विजिशन अकाउंटिंग में ज्यादा है, मतलब 103 और 110 में ज्यादा है। तो 115 और 103 में ज्यादा है। बाकी ये जो फाइल है, ये फाइल मैंने एफआर की जितने ये जो एनालिसिस मैंने किया है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगी। मैंने ये बताया है कि उन्होंने डिस्क्रिप्टिव पूछा है तो किस बारे में पूछा है, एमसीक्यू पूछा है तो किस बारे में पूछा है, ये आपको फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैं आपको नीचे उसका लिंक दे रहा हूं, डायरेक्टली क्लिक करोगे तो आपको ये फाइल सामने मिल जाएगी। ठीक है, तो एफआर को आपको क्या करना है, एफआर का मैं आपको एक सच बताऊं, एफआर बिना आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि एफआर भले आप सेकंड ग्रुप दे रहे हो, आपका फर्स्ट ग्रुप हो चुका है या फिर आपने एफआर नहीं भी पढ़ा है, यार कितना एफआर करोगे? एफआर हो ही नहीं सकता भाई। मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरे पास 1.5 डेज है, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि मैं एफआर को बेसिकली देख के जाऊं। पर एक मेरे पास तरीका है, अगर मैं तुम्हें एफआर की अपनी चार्ट बुक दे दूं, अगर मैं तुम्हें अपनी एफआर की चार्ट बुक दे दूं और मैं तुम्हें यहां का एनालिसिस तो दे ही चुका हूं 115 103, तो चार्ट बुक मैं तुम्हें इस डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। चार्ट बुक मैंने वैसे भी कंप्लीटली फ्री कर दिया है। अगर तुम ऐसे हो कि तुम सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हो और एफआर तुमने दिया ही नहीं, अभी तक पढ़ा ही नहीं है, जिन बच्चों ने दोनों ग्रुप दिया उनका एफआर हो चुका है, उनको प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर उनको एफआर कवर करना भी है और आपके पास टाइम नहीं है, मैं आपको बोलूंगा एफआर में डिटेल में जाने की जरूरत है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। आपको क्या करना है, आपको एफआर का मेरा चार्ट बुक देख के जाओ, जो जो बड़े बड़े मेन टॉपिक्स हैं एनालिसिस के बेसिस पर, और बाकी जितना टाइम मिले, मतलब मैं आपको बोलूंगा कि मैक्स टू मैक्स 2 से 3 घंटे का टाइम अगर निकाल पाओ एफआर के लिए, तो बस एक बार चार्ट बुक का ओवरव्यू करके जाना। दैट्स इट, सिर्फ और सिर्फ चार्ट बुक का ओवरव्यू करके जाना, इससे ज्यादा मत करना, टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, ऑडिट की बात करें तो ऑडिट में मैं आपको बोलूंगा कि ऑडिट का भी अगर आपका हाल ऐसा है एफआर के जैसा, तो आपको ऑडिट पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बार इंडेक्स उठा के देख लेना इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का, या फिर जो भी फैकल्टी आपको प्रोवाइड करता है, आप इंडेक्स उठा के देख लेना और 5 से 6 केस स्टडीज का ओवरव्यू कर लेना। रही बात कॉस्टिंग की, भाई मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सच बता रहा हूं, मैं एज ए स्टूडेंट बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कॉस्टिंग ना, अगर मैं होता ना तुम्हारी जगह, मैं तो कॉस्टिंग पढ़ता ही नहीं यार। मैं बोलता यार पागल थोड़ी हो गया हूं यार, कॉस्टिंग कौन पढ़ेगा? कॉस्टिंग मैंने आज तक नहीं पढ़ा। हाँ, वो स्टूडेंट जो पहले ओल्ड सिलेबस में थे वो डेफिनेटली कॉस्टिंग से थोड़ा सा वाकिफ होंगे, बट जो न्यू सिलेबस वाला बच्चा है जिसने अभी तक कॉस्टिंग देखा नहीं है, भाई मैं अगर होता तो मैं तो कॉस्टिंग को हाथ नहीं लगाता। मैं पता है क्या करता, स्टूडेंट जर्नल में ना उन्होंने जो 3 केस स्टडीज दी है ना, उसमें कॉस्टिंग वाला पार्ट बहुत अच्छा है। मैं सिर्फ उन 3 स्टूडेंट जर्नल की केस स्टडीज को रट लेता, पढ़ लेता, व्हाटएवर जो भी कर लेता, बस मैं उसको पढ़ के जाता, दैट्स इट। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक्स कैरी करनी चाहिए, पर मैं आपको बता रहा हूं कि आपको टाइम किस पे देना है। तो आपको सबसे पहले टाइम देना है लॉ पे। लॉ पे आपको ज्यादा टाइम देना है क्योंकि लॉ फर्स्ट वेटेज पर है, और एफआर में आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है, डीटीआरटी में तो देना ही नहीं है। एफआर में इसलिए एफआर में थोड़ा बहुत इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप सिर्फ ग्रुप 2 कर रहे हो, ग्रुप 1 नहीं कर रहे हो, तो आपने एफआर शायद प्रिपेयर नहीं किया होगा, तो आप चार्ट बुक से ओवरव्यू बस करते जाना थोड़ा सा। उसके बाद ऑडिट में भी सेम इसी तरीके से, अगर आपके पास किसी फैकल्टी की चार्ट बुक है, समरी बुक है, तो बस ओवरव्यू कर लेना। कॉस्टिंग स्टूडेंट जर्नल की केस स्टडी जरूर देख के जाना, और कुछ तुम कर ही नहीं सकते हो। अरे ठीक है ना यार, मैक्स टू मैक्स क्या होगा, अगर मैं बाकी के टॉपिक्स करके आऊंगा अच्छे से, केस स्टडीज है मेरे पास 5 केस स्टडीज आएंगी, 5 में से मुझे 4 करनी है। तो अगर मान लो मैं बाकी क्या टॉपिक्स और सब्जेक्ट ढंग से करके आ रहा हूं, क्योंकि आईडीटी डीटी मेरा प्रिपेयर्ड है, लॉ बस मुझे प्रिपेयर करना है, एफआर और ऑडिट ज्यादा वेटेज नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। तो मुझे कॉस्टिंग में ना अगर तुक्का भी मार के आया तो चलेगा, ठीक है। और एएफएम भी आपको लीस्ट प्रायोरिटी पे रखना है, जितना टाइम मिल सके एएफएम के थोड़े ना फॉर्मूला देख के जाना। अगर आपको कोई फैकल्टी फॉर्मूला बुक देती है तो आप एएफएम के फॉर्मूला देख के जाना, अगर आपने पहले एएफएम पढ़ा है तो, ठीक है। अब ये तो हो गया कि भाई किस किस चीज को कितना कितना वेटेज देना है। फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि 1.5 डेज में आपने लॉ को तो देख लिया, थोड़ा बहुत आपने एफआर, थोड़ा बहुत आपने सबका इंडेक्स वगैरह थोड़ा बहुत देख लिया, कॉस्टिंग का आपने स्टूडेंट जर्नल देख लिया। फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि एटलीस्ट 6 घंटे, कम से कम 6 घंटे आप निकालना, 6 घंटे आप जरूर निकालना, वो आईसीएआई की 18 केस स्टडीज के लिए। अगर आपके मन में ऐसा है कि सर वो ना जो ओल्ड से भी ओल्ड सिलेबस हुआ करता था, या ओल्ड सिलेबस में ना मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज की केसेस हैं, बहुत सारी फैकल्टी ने कंपाइलेशन दिया है, सर हम कितनी पढ़ के जाएं, मुझे पर्सनली पता है कि एज ए स्टूडेंट तुम इतना सब कर ही नहीं पाओगे। तो जो अभी अभी रिसेंट जो इंस्टीट्यूट ने दिया है वो तो कम से कम खत्म कर लो। तो 18 केस स्टडीज को तो मस्ट देख के ही जाना, जरूर से जरूर देख के जाना, ठीक है। अब बात करते हैं कि विच बुक्स टू कैरी एज फार एज डीटी, आईडीटी, एफआर, ऑडिट, एएफएम, इन सब्जेक्ट्स की बात करें। जैसे एएफएम में मैंने आपको बोला कि समरी बुक या फॉर्मूला बुक, तो इन सब्जेक्ट में आप अपने अपने रिस्पेक्टिव फैकल्टी की समरी बुक या कंसेप्ट बुक लेके जाना। जैसे मेरा एफआर का कंसेप्ट बुक आता है वो, या फिर चार्ट बुक लेके चले जाना, बस दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो आप चार्ट बुक आप एफआर में जरूर लेके जाना, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं थोड़ा सा मुझे आंसर लिखने के लिए जरूरी है, तो आप मेरा चार्ट बुक कंसेप्ट बुक लेके जा सकते हो। तो रिस्पेक्टिव इन सब्जेक्ट में सिर्फ समरी बुक ले जाना। मुझे पर्सनली फील होता है कि क्वेश्चन बैंक लेके जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, अगर आपने एफआर पढ़ रखा है, तो मेरा एक ये एनालिसिस था, जितने भी क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव में पूछे गए थे ना,
उन्होंने एग्जिस्टिंग एफआर सब्जेक्ट से ही उठाए हैं, कॉपी पेस्ट करके सिर्फ फिगर्स को और कंपनीज का नाम चेंज किया है। ठीक है, तो अगर आपने एफआर पढ़ के रखा है ना तो आपको और आसानी हो जाएगी, आप वहां पर आराम से आंसर कर पाओगे। तो ये वाली चीज हो गई, आप समरी बुक और कॉन्सेप्ट बुक पर ज्यादा फोकस करना। जहां तक बात है लॉ और कॉस्टिंग की, तो लॉ और कॉस्टिंग में या तो आप आईसीआई का एसपीओएम वाला मॉड्यूल डाउनलोड करके ले जाना, प्रिंट निकाल के ले जाना आईसीआई का एसपीओएम मॉड्यूल, और मैंने आपको बोला कि उसका इंडेक्स पहले ढंग से देख के जाना। नहीं और आपको आईसीआई का मॉडल बहुत ही भारी लग रहा है यार इसको कौन देखेगा, तो रिस्पेक्टिव फैकल्टी की जो भी समरी बुक्स आ रही है, मैंने देखा कुछ फैकल्टीज आपको लॉ की समरी बुक्स प्रोवाइड कर रही है, कॉस्टिंग की भी कुछ बुक्स प्रोवाइड कर रही है, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। तो आप उनकी भी अगर बुक अगर आपने परचेस की है तो आप लेके जाना, नहीं परचेस की है तो आप लास्ट मोमेंट पे तो परचेस करोगे नहीं, तो आप आईसीआई मॉडल एसपीओएम का जरूर लेके जाना। सर कुछ फैकल्टीज ने ना कई सारी केस स्टडीज 100-150 केस स्टडीज ना कंपाइल करके दिए हमें, है ना, पीडीएफ करके कंपाइल करके दिया है, या फिर उनकी हार्ड कॉपी अवेलेबल है, हमने परचेज कर लिया। वो कितना यूजफुल है? देखो फैकल्टीज ने मेहनत तो आपको करके दिया, मैं मानूंगा बात उनकी कि यार उन्होंने अच्छा मेहनत उन्होंने आपको करके दिया है, आप उसको कैरी जरूर करना। पर मैं आपको एक बात बताऊं, 1.5 डेज में ना इस पे ज्यादा ना टाइम वेस्ट मत करना, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि आपको ना सब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। वो जरूरी नहीं कि वो एज इट इज केस स्टडी उठी उठाई आपके सामने आ जाए, आ गई आपकी किस्मत अच्छी निकली तो शायद 1 या 2 आ जाएंगी, पर बाकी 2-3 केस स्टडीज का क्या करोगे? ठीक है ना, तो इसीलिए लेके जरूर जाना ये किताब। पर मैं आपको बोलूं कि इस पे ना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करना कि बस यही केस स्टडीज पढ़ते रहेगा। कितनी पढ़ लोगे? बस 10, 15, 20, 25, ठीक है ना, और मान लो जो नहीं पढ़ी उनमें से आ गया तो और कुछ भी और आ गया तो, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि लेके जरूर जाना। ठीक है ना, आई थिंक कुछ फैकल्टीज ने अच्छे तरीके से उन्होंने आपको इंडेक्स बना के दिया है, आई मस्ट अप्रिशिएट दैट, बट आप इस पे पढ़ने का फोकस मत करना, वो एग्जाम में आपको अगर काम आ जाए तो काम आ जाए। तो भाई गाइस बस ये मेरी तरफ से ओवरव्यू था। एफआर को लेकर ज्यादा टेंशन मत करो, एफआर को लेकर अगर तुमने एफआर पहले से ही पढ़ के रखा है, तुम दोनों ग्रुप के पेपर दे रहे हो, तो मुझे यकीन है कि अगर तुम एफआर नहीं भी पढ़ के जाओगे ना, अपना टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करोगे लॉ के ऊपर और दूसरा कॉस्टिंग के ऊपर तो भी, और केस स्टडीज रीड करने के ऊपर तो भी तुम्हारा हो जाएगा। और अगर तुमने एफआर नहीं पढ़ के रखा है तो मैं बोलूंगा तुम्हारे लिए चार्ट बुक, मेरी जो चार्ट बुक है जिसका मैं लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वो तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र है। 2 से 3 घंटे में बस ओवरव्यू करके जाना और कुछ मत करना, सब हो जाएगा वहां पे जाके, क्योंकि एमसीक्यू भी आ सकता है और डिस्क्रिप्टिव भी आ सकता है, आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लेना। एक लास्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट टिप दूंगा, जब भी आपका आईबीएस में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछेगा ना, अगर वो एफआर रिलेटेड पूछा ना गाइस, कुछ भी लिख के आना। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात है, कोई ना कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट छाप के आना, तुम भाई अकाउंट्स बचपन से पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो तुम कुछ भी लिख के जरूर आना। ये मेरा बोनस टिप है कि छोड़ना कुछ मत छोड़ना। ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं ब्लैंक हो गया, कुछ भी मन में आए सब कुछ लिख के आना, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी सॉल्व करके आना, पर एटलीस्ट छोड़ना मत, ठीक है। तो चलिए गाइस, मैं आई होप आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो से थोड़ा सा एक प्रॉपर एक गाइडेंस मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आगे चल के बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके पढ़ाई के रिगार्डिंग और आपकी नॉलेज के रिगार्डिंग मैं डालूंगा। चलिए गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर आईबीएस एग्जाम्स, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।